डू यू थिंक अगर दुनिया से वीजा का प्रोसेस खत्म हो जाए तो इंडिया में कोई बचेगा? And I think migration isn't about choosing a country, it's about people deciding like which struggle is better. क्वालिटी ऑफ लाइफ, पोल्यूशन, ट्रैफिक, फुटपाथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री जो आपको ऑन अ डेली बेसिस फेस करना है। विद द इंस्टाग्राम जनरेशन जिसमें हस्बैंड वाइफ को देख के रो रहे हैं आइल पे शादी के दिन, इसमें आदमी बर्तन भी धो रहे हैं, हाँ, झाड़ू भी लगा रहे हैं, छोटा सा मोनोलॉग है। ये जो लोग देश छोड़ रहे हैं शायद वो देश से नहीं अपने हालातों से विदा ले रहे हैं। जब शहर में कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, आराम से बाहर खेलते रहते थे, घूमते रहते थे। नो वन वाज वरीड कि बच्चा है कहाँ। 3-3, 4-4 घंटे इवन बीइंग अ गर्ल, तो समझ ड्राइवर भी आप हो, मेड भी आप हो एंड नैनी भी आप हो, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है सेन्योरिटा। हाँ, इंडिया में कंफर्म झगड़ा है इस पे। केस सीधे। मोस्ट आई एम गोना मिस इज गोलगप्पे एंड हमारी दीपक की चाय। दीपक से हमें रॉयल्टी लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो फील रह करते हैं जाएगा। कि अगर तू साले मेरे देश में होता ना, मैं तुझे बताता आ इंडिया भाई। Welcome back to On That Note with Karishma and Mohit in our third podcast. Yes, welcome back guys. Thank you for putting up with us. Yes. Still here. तो आप अपने रेजोल्यूशन पे कायम हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे? What was You it again? tell me. What was it again? Overthinking. उस पे तो मैं धीरे धीरे वर्क करूंगी. What about you? तुम तो I am totally into healthy eating now. मैंने एक पिज्जा से 2 पिज्जा पे आ गया हूँ। that is true. Yes. He is not exaggerating. मुझे इनफ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा था। मैंने पहले ही कहा था ये ईटिंग हेल्दी, नॉट हैविंग जंक वाले रेजोल्यूशंस नहीं चलते. वी आर लाइक अडल्ट इनफ टू नॉट हैव दोस रेजोल्यूशंस. Okay, so what are we discussing today? What are we discussing today? So आज थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, not like the other two we discussed. It was really light. अब I think we can deep dive into topics like these. And I'm sure ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इससे relate कर पाएंगे and can connect to this. And हमारा एक major part of conversations ये होता है. So we thought why shouldn't we discuss this on podcast and ask you people what you guys think about it. So topic Mohit is going to tell you and let's see कितने लोग relate कर पाते हैं इससे. So the topic that we have decided to discuss today is Indians leaving India. Yeah. कि बहुत सारे लोग जॉब के लिए सेटल होने, फॉर स्टडीज इंडिया से बाहर जा रहे हैं एंड ये कुछ अब जरूरत से ज्यादा तेज हो गया प्रोसेस. एंड इन द लास्ट आई थिंक 10 years और सो इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है एंड आफ्टर कोविड तो जैसे रॉकेट लग गया है पीछे. कोई ऐसा घर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि मिडिल अपर मिडिल क्लास में जिसका एक बच्चा एटलीस्ट या बाहर गया नहीं है या जाने की प्लानिंग नहीं कर रहा. Why is that? Also, I think जब तक मैं स्कूल में थी बहुत रेयर ऐसे बच्चे थे क्लास में जो बोल पाते थे अरे हमारी बुआ अमेरिका में है, हमारी मासी ऑस्ट्रेलिया में है, लाइक दैट. पर आई थिंक आज की डेट में इट्स सो कॉमन. everybody has somebody in the family who's planning to go out, has moved out already. But before we begin, आई थिंक हमें एक चीज बिल्कुल कंफर्म कर देनी चाहिए जो लोग भी हमें देख रहे हैं. दिस इज नॉट एन इंडिया बैशिंग एपिसोड. इंडिया इज आवर कंट्री, वी लव इट, वी स्टे हियर. हमारे पास जो है, हमें जो आता है, पूरी हमारी लाइफ हमें इंडिया ने दी है. सो वी लव आवर कंट्री, चाहे कुछ कमियां हैं जो कि किसी भी कंट्री में होती हैं. We are not here to bash India. We are here to discuss कि ऐसा क्या हो गया है इतने ज्यादा लोग इतनी स्पीड में इंडिया से जाने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं. So this is not an anti-India conversation and this is just a pro-life conversation. And also I think recently YouTube ने भी बहुत glamorize किया हुआ है. We see so many people posting like packing 2 suitcases and living India with a dream, left my job to become a travel influencer. And I think just like everything else, social media is again glamorizing this part, which I think इसमें से if 80% of the people are leaving India with these thoughts and these reasons, उसमें से I think 20-30% are quietly coming back also. उसको कोई glamorize नहीं कर रहा है. And the question is, it's not that India में लोग कुछ achieve नहीं कर रहे इसलिए जा रहे हैं. Indians are progressing and then leaving. So ये भी एक बड़ी weird सी चीज है कि इंडिया में आप पढ़ लिया, आप पैसा भी बना रहे हो और उसके बाद आप इंडिया छोड़ दे रहे हो. So, ऐसा नहीं कि इंडिया में पैसा नहीं बन रहा है इसलिए कोई इंडिया से जा रहा है.
इंडिया में आदमी पैसा बना के इंडिया छोड़ दे रहा है. दैट इज अ वियर्ड थिंग दैट्स हैपनिंग. उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट फर्दर, बट फॉर नाउ दिस इज आवर टॉपिक, व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया. और इस पे छोटा सा मोनोलॉग है, होप आपको पसंद आएगा. ये जो लोग देश छोड़ रहे हैं, शायद वो देश से नहीं अपने हालातों से विदा ले रहे हैं. उनके सूटकेस नफरत नहीं होती, बस शायद कुछ अधूरे सपने रह जाते, कुछ थकी हुई उम्मीदें और एक सवाल, क्या जिंदगी इतनी मुश्किल ही होनी चाहिए? उन्हें भारत से शिकायत नहीं है, शिकायत है उस इंतजार से जो सालों तक चलता है, कहीं फाइलों में, कहीं लाइनों में. ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी मिट्टी से तो प्यार है, पर अपने बच्चों के भविष्य से उससे भी ज्यादा. कोई सुकून खोजने जा रहा है और कोई सम्मान, और कोई बस तारीकों के जाल से बचने जा रहा है. और फिर भी जब सालों बाद भी वो विदेश की किसी सड़क पे अपने तिरंगे को लहराता देखता है तो उसका दिल भर आता है. क्योंकि देश छोड़ा जा सकता है पर अपनी पहचान नहीं. ये पलायन नहीं है, ये एक सवाल है कि क्या हम ऐसी जगह बना पा रहे हैं, ऐसा देश बना पा रहे हैं जहां से जाना सिर्फ एक विकल्प हो, किसी की मजबूरी नहीं. तो चलिए इसी के साथ अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं. हाँ. सो करिश्मा, टेल मी, डू यू थिंक अगर दुनिया से वीजा का प्रोसेस खत्म हो जाए तो इंडिया में कोई बचेगा? Good question. I think it's too soon to answer. Let's keep this for the end of the podcast. I always think about this कि बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना एक मेजर फॉर्मेलिटी पूरे किए बगैर और बिना बहुत सारा पैसा खर्चा किए बगैर बाहर नहीं जा सकते. बट इफ द वर्ल्ड वाज वन से कंट्री and India was just a part of it and हम कहीं भी जा सकते होते. Do you think Indians would still choose to live in India? Majority of them, middle and upper middle class? Definitely there would be that population. तुम्हें पता है I'll share this story. Yeah. So 12 years back मेरी मम्मी ने मुझे कहा अमेरिका से रिश्ता आया है. Okay. And today if I ask her कि like अमेरिका से रिश्ता आया था बताओ, so she was like तुमने मना किया था. तो I think I was a part of this population. Now 12 years later when I have a child, I think now I've come to the other side and I'll say I'd like to risk it and I'd like to try those opportunities for my child. So अभी बहुत देर नहीं हुई है, कॉल करें भाई साहब को कि अगर आप अभी भी सिंगल हो तो प्लीज हम दोनों को ले जाएं. तुम्हें तो ले ही जाएं. Do you think इंडिया से बाहर जाने में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं या सिर्फ उनका पिन कोड चेंज हो जाता है? I'll say पिन कोड चेंज हो जाता है. Why is that? क्योंकि अगर even the family, even the relatives we have abroad, when you ask them, they have their own set of problems. तो ऐसा नहीं है कि लोग जिस रीजंस की वजह से अमेरिका या दूसरी कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली वो सॉल्व हो रहे होंगे, बट देन आई थिंक दे हैव अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच दे आर डीलिंग विद. सो व्हेन वी विल डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल आर वांटिंग टू लीव इंडिया, आई थिंक वी विल फाइंड आउट दिस बेटर कि एक्चुअल में उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कि वो सिर्फ पिन कोड चेंज हो रहा है. आई थिंक इट्स बिगेस्ट रीजन इज लोगों की एस्पिरेशंस ही चेंज हो गई हैं. इट्स नो मोर अबाउट लीविंग इंडिया बट अबाउट चेजिंग समथिंग better which gives them more clarity, more mental peace. Because इंडिया में आप कुछ भी कह लो, कहीं ना कहीं थोड़ी सोसाइटी जजमेंटल तो है ही and a bit nosy too. Everybody's too much interested in your life rather than their own children's lives. That is, I think, one of the biggest reasons why people would want to leave this country. People leave India for money. Money they can easily earn in India. They do. Money could be one part, but a lot of it, जैसे IT वालों का है, तो उनके लिए तो obviously insane opportunities हैं बाहर. IT, let's say the 50% is IT, but the rest 50% is not IT. They are not getting IT jobs, extreme high paying jobs. I think mental clarity, mental peace, zero judgments, ये भी कुछ reasons हैं जिस वजह से लोग इंडिया से जाना चाहते हैं. Definitely. Let's discuss the reasons point wise. Yeah. We can discuss the reasons again. So the first one is quality of life. Pollution, traffic, footpath, infrastructure of the country. जो आपको on a daily basis face करना है. जिसमें कोई पैसा कमाना opportunities की बात नहीं है. घर से ऑफिस जाने का process ही कितना difficult है. So pollution तो I'm sure शायद ही कोई बचा हो जिसने उस पे रील्स अब ना देखी हो. जो डेली क्राइसिस हर साल ही हो रहा है एंड इस साल तो मीडिया अटेंशन बहुत मिला है उसको. बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. आई थिंक दिल्ली वाले बहुत रिलेट कर पाएंगे इससे. Thousand Even the AQI, other parts like, of the what the country.
Definitely. Even other parts of the country, हर जगह बहुत है pollution. And the problem is not that कि 1000 AQI या 500 AQI या 300 AQI हो रहा है. The problem is nobody cares. Nobody cares. Systems, I think, place में ही नहीं है. They are not in their places. Everybody is just putting the blame कि हाँ अगर मेरे राज में pollution बढ़ा तो मैं ये कह दूंगा कि पहले वाले की गलती थी, और पहले वाला कह रहा है कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया था, अब तुम्हारी गलती. सो सिर्फ ब्लेम गेम शिफ्ट हो रहा है. एंड लाइक व्हेन यू रियलाइज कि चलो पॉलिटिशियंस तो चेंज होते रहते हैं कि 5 साल में कोई 5, बट द ब्यूरोक्रेट्स आर द सेम. व्हाट आर द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री डूइंग? एवरी ईयर वी सी, आज इस साल इतनी गाड़ियां सेल हुई, इस साल इतना लिमिट क्रॉस हो गया. व्हाई इज देयर नो टैब? कहीं तो कोई टैब होगा. आप कि शहर का एरिया कितना है, देयर शुड बी सम सिस्टम इन प्लेस कि दिस शुड बी द लिमिट. जब दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्रॉस हुआ, देयर वाज नो इवन ऑड दिस टाइम, जबकि इट वाज सो डेस्परेटली नीडेड. कोई भी सोल्यूशन उसके लिए नहीं है. एंड पीपल, it's like people are now used to living it like that, so which is very sad. जो डेटाज हैं पोल्यूशन के, they clearly tell कि vehicular pollution is like less than 10% of the pollution. The major cause of pollution is industries, people polluting rivers, tanneries, dust particles. जो जैसे हमारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो एज पर नॉर्म्स नहीं होते. फुटपाथ्स हैं उसमें हमेशा वो झड़ते ही रहते हैं, मिट्टी निकलती ही रहती है. आई हैव नॉट सीन वन फुटपाथ इन माई लाइफ जो टूटा हुआ ना, जिसके पत्थर उखड़ ना रहे. नॉट इवन वन इन एनी सिटी. इन एनी सिटी. हम दिल्ली मुंबई को इतना ग्लैमराइज करते हैं, सारे फुटपाथ टूटे हुए हैं. दिल्ली तो मुझे लगता है ही नहीं. मुंबई इज ऑल स्लम. लाइक आई हैव बीन टू मुंबई. डेफिनेटली होंगे वो पार्ट्स ऑफ द सिटी जो मैंने नहीं देखे होंगे, बट इट इज मेजरली स्लम. सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली, अगर वो नहीं ये चीज कर सकते तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? मुंबई तो आप जो कॉमेडियंस के वीडियोस भी देखो तो उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज मिलती है कि मुंबई तो खुद ही रहती है. पूरा कंस्ट्रक्शन ही नहीं बंद होता. लाइक व्हाट आर दीज, व्हाट अबाउट द छोटा प्लेसेस एंड ये सब शहर, उनके बारे में तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते. तो जब metro cities and cities like these are not working on all of these things, so I think quality of life तो definitely जब लोग बाहर जाते होंगे. And what about traffic? Like people not following traffic rules. ये थार वाले जो हैं, ये जो कहीं भी गाड़ी चढ़ा देते हैं, इसके कितने वीडियोस आते हैं? What about tempo walas? E-rickshaws. Oh my god, don't they even are get me dudes. started on e-rickshaw. E-rickshaw वाले तो dude हैं. मुझे लगता है अगर Formula 1 में हम ई-रिक्शा वालों को चढ़ा दें तो ना केवल वो रेस जीत जाएंगे, वो रास्ते में 2 सवारी भी बिठा लेंगे. शेयरिंग उसमें भी वो रेस जीत जाएंगे. I'm sure. We should use their talent in. हमें सही अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना नहीं आता. नहीं आ रहा है. This can really be done. Yeah. So I think जब लोग बाहर जा रहे होते होंगे, लिस्ट बना रहे होते होंगे अपने रीजंस की, this definitely tops the list. कि they really want for the coming generation to have a really good quality of life. And मैं तो यूजुअली जैसे ऑफिस जाता हूँ, so I drive to my office. शायद ही ऐसा कोई 30 days में 1 day होता हो जिस दिन ये इंसिडेंट ना होता हो, बट अदरवाइज होता ही होता है कि देयर आर 2 lanes, इधर से जाने वालों की, उधर से आने वालों की. एंड दैट वन वेरी स्मार्ट पर्सन, एंड अ लॉट ऑफ दोस टाइम्स दीज आर गवर्नमेंट भी, जो कि रॉन्ग साइड में घुस जाएगा पौ 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 हूटर बजाते हुए. अगर आप ही नहीं रूल फॉलो कर सकते तो आप सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? लाइक इट्स इनसेन कि ये रोज होता है. देयर इज नॉट अ डे ये ना होता हो. एंड वी आर सो यूज्ड टू इट. सो आप घर से निकलते हो अच्छे से मूड में, नहा धो के रेडी, यस टुडे इज माय डे, एंड चौराहे पे ही आपका मूड खराब हो जाता है. वहीं सारा मोटिवेशन. एंड यू रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम प्रयागराज में देयर वर नो ट्रैफिक लाइट्स. लाइक आई डोंट रिमेंबर ग्रोइंग अप देयर वर ट्रैफिक लाइट्स. एंड जब वो ट्रैफिक लाइट्स आई, वीड से 8 to 10 years बैक, ठीक है, जब वो ट्रैफिक लाइट्स आई, पीपल टुक अ व्हाइल, लाइक 3-4 साल लगे लोगों को टू फॉलो दोस ट्रैफिक रूल्स एक्चुअली. बट यू शुड सी कि ट्रैफिक लाइट्स जनरल पब्लिक ने पहले दिन से फॉलो करना शुरू कर दिया. नो है, majority नहीं follow करती. Like bike वालास and e-rickshaws still they just break the rules. कोई भी नहीं follow कर रहा था initially, and now actually सबके habit में आया है जब ये challans and all strict हुए हैं, that people are actually using those traffic lights and following. Otherwise it was a mess. Things are improving. I've always seen कि जो normal regular citizens है ना, वो सारे रूल फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग अब कहीं ना, चाहे खुद गए हो या इंटरनेट पे देखा हो या उनका कोई फ्रेंड रिलेटिव गया हो, दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू फॉरेन कंट्रीज लॉज या द सिस्टम दैट फॉरेन कंट्रीज फॉलो, एंड उन्हें वो अच्छा लगता है. मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आदमी बाहर से होके आए और ये कहे
कि यार वहां तो हॉर्न नहीं बज रहे थे, कितना बुरा लग रहा था। एवरीवन इज लाइक कितनी अच्छा था यार, हॉर्न नहीं बजाता कोई। पर वो वहां पे वो चीज फॉलो करते हैं, तो इवन इफ और वही आदमी यहाँ के फॉलो नहीं करता, तो व्हाई लाइक इफ वी स्टार्ट डूइंग द सेम हियर, कुछ क्राउड तो बेटर होगा। पता है ये जो क्राउड है जो नहीं फॉलो करता है, दे विल टेस्ट योर पेशेंस कि आप जितना भी ट्रैफिक रूल फॉलो कर दो, एंड व्हेन यू सी दीज गाइज ब्रेकिंग दीज रूल्स, फिर आप इम्पेशेंट हो जाते हो। क्या भाई आप ही को जल्दी है क्या? बस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट पीपल ब्रेकिंग रूल्स, द प्रॉब्लम इज they not facing any consequences for breaking rule. कि I have, जैसे चौराहों पे पुलिस चेकिंग अक्सर करती रहती है, अब किसी भी शहर में हार्डली सीन कि जो गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी होगी, टेढ़े मेढ़ी लाइटें लगी होंगी, वो बहुत रेयर ही मुझे रुकी दिखती। ज्यादातर होगा कि अच्छा कोई वैगनार वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी। ही इज नॉट causing public distress, but someone जो wrong side से घुस रहा है, काले फिल्म लगा के घूम रहा है, नंबर प्लेट नहीं है, these people are causing distress, और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कि पीपल ऑन, और ये डेली बेसिस, सो योर करियर इज लाइक वन मूव इन 5 years, बट योर डेली ऑफिस कम्यूट, योर डेली स्कूल कॉलेज कम्यूट, आप फुटपाथ पे चल नहीं सकते बिकॉज फुटपाथ्स आर नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। जहां है वहां ठेले लग जाएंगे। रोड रेज, रोड रेज हम अब्रॉड रोड रेज तो नहीं सुनते हैं कि इस कंट्री में होती है, बट इट्स रेयर। आई हैवंट हर्ड एवर, मैंने कोई केस नहीं सुना ऐसा। देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन YouTube, बट इट्स रेयर। इट मस्ट बी वेरी वेरी रेयर, एंड इंडिया में आई थिंक इट हैपेंस एवरी सिंगल डे एंड सो मेनी केसेस। तो व्हेन इफ एवरीबडी फॉलोज व्हाट दे हैव टू फॉलो, आई थिंक रोड रेज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है फिर। But just because people are not following, तो obviously these cases happen. Quality of life में I think जो हमने दो चीजें, एक pollution, air, water, everything, और जो कि इधर बीच तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में है, and which is good कि एटलीस्ट न्यूज में तो है, कम से कम आवाज तो उठ रही है उसके अगेंस्ट। But it's dying the other day. But I think still this is how change happens. You see what's happening in Iran, कि कितने सालों से कितने लोग मर गए कितने चीजों को चेंज के लिए, and now इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल देख लो यार, तो 200 साल लग गए हमें इंडिपेंडेंस लेने में, सो वो एक दिन में नहीं हुई। तो कुछ आधा पॉपुलेशन आपके जैसा है जो वेट कर रहा है कि शायद कुछ बेटर हो, आधा पॉपुलेशन है हु इज लाइक नो वे, वी हैव टू मूव आउट ऑफ हियर, एंड जब बेटर होगा तो हमारी लाइफ में नहीं चेंज हो रही, जब होगी तो हम देखेंगे। दैट्स द डिफरेंस। सो रीजन नंबर 2 इज जेंडर रोल्स, एंड आई थिंक couple dynamics is on a different level out of India. So जब आप videos देखते हो couples doing everything together, basically doing life together, so वो cute तो definitely लगता है, and I'm sure it is a lot of hard work कि आपको सारा कुछ खुद manage करना है, the work, the house, the kid. I think it is cute, and I'm sure जो बाहर है वो यही कहेंगे कि आप तो मजे तो इंडिया वाले ले रहे हैं, and यहाँ तो हम ड्राइवर भी खुद ही हैं, मेड भी खुद ही हैं, हम बेबी सिटर भी खुद ही हैं। So I think ये डेफिनेटली दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आई थिंक दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस व्हाई कपल्स वुड लाइक टू मूव आउट, बिकॉज इंडिया में जेंडर रोल्स आर नॉट डिफाइंड। तुम्हें लगता है? In fact, it's the opposite. Their gender roles are too much defined कि आदमी सिर्फ ये करेगा, औरत सिर्फ ये करेगी। हमारा थ्योरी में बहुत है जेंडर रोल्स, बट प्रैक्टिकल में इट्स नॉट। जेंडर रोल्स आई थिंक पहले बहुत डिफरेंट था, बिकॉज women were predominantly housewives, and there was one earning member, so many mouths to feed and one earning member. तो मुझे लगता है कि तब जेंडर रोल्स क्लियर डिफाइन होना बहुत जरूरी था भी, बिकॉज अगर इफ द अर्निंग मेंबर इज 1 एंड उसको 6 लोगों के खाने का इंतजाम करना है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसका पूरा फोकस एक जगह हो जाए, एंड द वुमन उसका पूरा फोकस हाउस बिल्डिंग में हो जाए, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, लाइक एक आदमी कमा के लाएगा और दूसरा उसको मैनेज करेगा उस कमाई को। लेकिन एज सून एज वुमेन स्टार्टेड स्टडिंग एंड गेटिंग जॉब्स एंड बिल्डिंग देयर ओन बिजनेसेस, अब वो क्लियर डेफिनेशन का हेज आउट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर नाउ व्हेन बोथ द मेंबर्स आर वर्किंग, जैसे अब आप देखो मेट्रोज में बोथ हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑल द मेट्रोज, ऑल हाउसेस, है ना। मेट्रोज में तो लाइक प्रॉपर जॉब्स हैं। छोटे टाउन्स में ज्यादातर क्या है कि men are working for longer hours and a lot of women are working, maybe not for as long as the men are working, but कुछ अपने small businesses लोगों ने शुरू किए हैं, side hustles, work from home कुछ शुरू किया है, side hustle शुरू किया है, but फिर भी women have started working, और एक बहुत बड़ा chunk of women population is now working. So let's take an example of the metros where both of them have
इक्वल जॉब्स एंड उसमें भी बच्चा है. सो इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं. एक है कि आपकी सोसाइटी और योर हाउस होल्ड डायनामिक्स और औरत को क्या करना चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए, और एक बायोलॉजी भी है. एंड यू कांट फाइट बायोलॉजी to an extent. When a child is born, the man cannot feed him. By nature, it is defined in the mammal animal kingdom कि the child needs the mother more than he or she needs the father. ये biologically मुझे लगता है कहीं ना कहीं defined है. It is definitely. लेकिन सिर्फ खाने और उसमें, but अब आप देखो कि डायपर चेंज करना, बच्चे को गोद में लेके टहलाना, ये fathers can also do. And नाउ दैट मिल्क फॉर्मूलाज और ये सब आ गए हैं, तो वो भी फादर आराम से कर सकते हैं. कर सकते हैं, मतलब करते हैं. जैसे रात में मुझे लगता है कि जागना एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो हमें तो बिल्कुल ही नहीं डिस्कस करना. क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं जागा भी हूँ. लेट्स नॉट गो देयर. आई एम स्टिल tired. Sleepy. I'm still sleepy. No, okay. On a serious note, so I think कहीं ना कहीं gender roles का ये भी हो जाता है कि when both of them are working, but फिर भी women पे ही ज़्यादा भार आता है to take care of the kid, of the food, cleanliness, कि घर साफ हुआ या नहीं हुआ, खाना बना या नहीं बना. So दो लोग ऑफिस से आ रहे हैं और एक आदमी कह रहा है मैं थका हुआ और दूसरा को उस समय 3 लोगों का खाना बनाना है. सो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत आती हैं. एंड इंडिया के बाहर एक बड़ा ही क्लियर कट हमने हमेशा ही देखा है कि अगर औरत खाना बना रही है तो आदमी बर्तन धो रहा है. पर यहाँ ऐसा बहुत नया अब शुरू हो गया है. ये भी शुरू हो गया है. यू कैन सी इट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. और विद द इंस्टाग्राम जनरेशन जिसमें हस्बैंड वाइफ को देख के रो रहे हैं आइल पे शादी के दिन, तो आई थिंक ये जो जनरेशन है इसमें आदमी बर्तन भी धो रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, जाले भी साफ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं. I love the modern generation. Men are breaking the stereotypes. Men are breaking the stereotypes and they are proudly doing it. ऐसा नहीं embarrassed नहीं, कोई embarrassed नहीं है. Which is so good. Couple dynamics में एक ये चीज है कि the change has started to happen, but for it to reach 1.4 billion people, I think it's going to take 100 years. 100 तो exaggeration है, I think 30-40 तो लग जाएंगे. हमारे जीते जी होना बहुत मुश्किल है कि ये आपको हर जगह देखने को मिले. Will Gurbani have it? What do you think? Till Gurbani gets married? I hope. And I think ये तो चलो couple dynamics हो गए. And what do you think? I think another reason which is also very prominent is बाहर judgment नहीं है. Like India में there's so much judgment and everybody is interested to know. उपदेश भी, and everybody is interested to know when are you having babies, when are you having the second baby. यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, इस टाइम क्यों उठे, उस टाइम क्यों सोए. Why are you working? Why are you doing this side hustle? You should not work when you have a kid. ये सब उपदेश बाहर नहीं है. Too much, हाँ. I think बाहर बहुत privacy है and everybody is doing their own job and कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है and nobody gives a damn. You are only answerable to your own family and यहाँ पे I think you are answerable to everyone, the society. उसमें भी शायद आप जिसको जानते पहचानते नहीं हो and still you have to be answerable to those people. Yeah. So I think this is one of the major reasons why the coming generation is not answerable to people. वो नहीं रुकना चाहेगी ऐसी जगह पे जहाँ पे you have to answer to questions, such uncomfortable questions like these. जहाँ पे मुझे लगता है इंडिया में people are very comfortable asking you questions, so which is weird. I completely agree. Judgment. बहुत judgment है और for men and women both. पहले predominantly for women थी, but मुझे लगता है ये बेटर होने के बजाय खराब होती जा रही है. ऑल्दो फिर वही आता है कि मेट्रोज में जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, दे हैव इट मच बेटर इन दिस रिगार्ड कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. अपना गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ. वो जब कहीं आना है, जाना है, छुट्टी पे जाना है, नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया इसमें ये है कि चेंज तो आ रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि चेंज नहीं आ रहा. और वो 4-5 शहरों पे ही अभी सिर्फ रुका हुआ है. द मेट्रोज जहाँ पे सारी जॉब्स, बिजनेस फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में ये सब अभी नहीं आ रहा. एंड इंडिया इज मेजरली दैट. सो लाइक लेट्स से 4 मेट्रोज में मिला के 15 करोड़ रहते होंगे लोग, और आप थोड़ा मिला लो 20-25 करोड़. इंडिया इज 1.5 बिलियन. सो 1.5 में से अभी 0.5 भी नहीं हुआ है ऐसा. I think one more reason could be like women seeking more independence now. Yeah.
तो education does that to you? And good education, I think. बहुत से I have seen so many women deciding too early in life that they have to move out of India, and I think वहीं पे they find a partner and they get settled there, and they have a very clear cut goal that in future they are not going to be a part of this country, because I think one of the major reasons is definitely there is more independence. I think more and more women are going to leave India because to seek independence. आप देखो women आपने बात करी तो इसीलिए people prefer to holiday abroad than to holiday in India. A lot of people holiday in India. We have holidayed in India, but if given a chance, if you had to spend the equal amount, you would always choose to go out of India, because India में आप कहीं भी चले जाओ लोग ताड़ ही रहे हैं यार हर जगह। आप मतलब you can't wear dresses, you can't go out at 12 and feel कि हाँ यार मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा या गी। Like this goes for both men and women. India is not safe physically. जितने भी आप ये women solo trips देखते हो, everybody is going out of India. इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है कि So next topic is work-life balance and burnout. Clearly, I think जितने हमारे friends and relatives बाहर हैं, they tell us like मतलब They work hard for 5 days, but then those 2 days are Cut great. off. Yeah, cut off from the world. Yeah, India is like 7 days work, 365 days work. अब जैसे festivals के दिन भी मुझे phone आ जाते हैं. People don't have any boundaries in India. Even for corporates, I think Yeah, business सिर्फ business वालों के लिए या corporates for sure. के लिए नहीं. I think even for corporates, all the friends and family that we have working in corporates, they are also like, when they say 9 to 5, it doesn't mean you're leaving your work at 5 p.m. So हर कोई काम कर रहा है 7-8 बजे तक. Even some are working till 11 in the night. So I think यहाँ पे थोड़ा advantage तो लिया जाता है, and there's no work-life balance. किसी सेक्टर में होगा, कुछ लोगों को मिल रहा होगा, कुछ employers होंगे who believe in work-life balance, but like mostly हम ये सुनते हैं वहाँ पे even the professionals, if you're a doctor, the number of patients you're going to see in a day is limited. आप यहाँ के जैसे नहीं कि आप you can just कितने भी घंटे आप बैठे हो, कितने भी पेशेंट्स देख रहे हो. सो आई थिंक दे बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, विच इज अ गुड थिंग, एंड पूरी जनता बिलीव करती है. इट्स नॉट लाइक जस्ट दिस जनरेशन. आई थिंक उनके वहाँ पे जनरेशन से चला आ रहा है दैट दे रियली लाइक टू हैव दिस फैमिली टाइम एंड गेट ऑफ वर्क एट अ सर्टेन टाइम. बट ये भी देखो कि ये मोस्टली ना आपके ओशियानिक कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में ज्यादा है. बट व्हेन वंस यू see US is hardcore capitalistic economy. वहां पे तो grind for 80 hours a week का कल्चर है. वहां पे आराम का कल्चर नहीं है. वहां पे people work 100 hours a week. आप मूवीज और इसमें भी आप सुनते रहते हो कि I work 80 hour weeks. 80 hour a week is, if you're counting just 5 days, that's 16 hours a day. Outdoor life and safety of children, very important. ये तो इंडिया में भाई साहब है ही नहीं. कहीं भी आप रहते हो, there is no outdoor life and there is no safety of children. हमने अपने बचपन में, and the problem is this is getting worse. हमने अपने बचपन में जब शहर में कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, आराम से बाहर खेलते रहते थे, घूमते रहते थे. No one was worried कि बच्चा है कहाँ. 3-3, 4-4 घंटे, even being a girl, I think मैंने खेला है, and now I cannot expect the same from this time. क्योंकि कोई ना बच्चों को बख्शता है, ना लड़कों को बख्शता है, ना लड़कियों को बख्श रहा है. It is so unsafe to leave your children, and not just कि वो डर कि बच्चे को कोई कुछ कर देगा. The way people drive, कॉलोनीज में आप रोज वीडियोस देखो, बच्चा खेल रहा था, उस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी. Outdoor living, safety of children, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया में. We have a park right in front of our house, and मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं गुरबानी को अकेले पार्क तक भी जाने दूं, बिकॉज अगेन सेफ्टी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज इतनी कम हो चुकी हैं. यू ऑलवेज हैव टू सेंड देम टू अ क्लास फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी. एग्जैक्टली. बच्चे नॉर्मल खेल नहीं सकते कि जाएं बाहर भाग दौड़. वो सिर्फ गेटेड सोसाइटीज में, वो भी मुझे लगता है बहुत आपको ध्यान रखना ही रखना है उसमें. एंड एवरीबडी कांट हैव लार्ज होम्स जिसमें दे हैव 100 यार्ड स्पेस टू रन. Kids need kids to play. I think जब कॉलोनी के सारे बच्चे मिलके प्ले करते थे, that used to be the real physical activity. वो तो खत्म हो चुका है. तो every time I have to make her do something physical activity, I have to make her join a sports class, a Zumba class, a yoga class, which doesn't make sense.
Yeah. So this should be a regular part of your everyday life. Do you remember when we went to our honeymoon to Australia? उस समय like at 5 p.m. what were people doing? Running, jogging, back home. लोग सड़कों पे फुटपाथ्स पे नॉर्मल रनिंग चल रही है. Even London, same thing happened. But like Australia was insane. ऐसा लगता था हर आदमी के 6 पैक है ना? Nobody was unfit. We were the most unfit people in Australia. And we were like fairly slim back then. और उस समय मतलब हर आदमी के कंधे से पैर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि big shoulders, 6 pack, like that country is fit. Cycling, jogging, anything. People were surfing, cycling, jogging, playing football, playing cricket. हर जगह पैडल. उस समय जब इंडिया में तो पैडल का कोई पी भी नहीं जानता था, उस समय बीच पे पैडल खेल रहे थे. डू यू रिमेम्बर? इट लुक्स सो अमेजिंग दैट पीपल कैन लिव आउटसाइड एट सम पॉइंट ऑफ लाइक ड्यूरिंग द डे. कभी वो रोड पे रनिंग कर सकते हैं, फुटपाथ पे जॉगिंग कर सकते हैं. Why I said ना कि अगर कोई मुझसे 10 साल पहले पूछता है, it would have been a clear no that no, I would not like to go outside my country. I love my country and all those things. लेकिन now that I have a child, I really want these things for my child and I really want to take that risk so that she can have these opportunities. So I think सबके अपने valid set of reasons होते हैं and we are too adult to say कि अगर if somebody has moved out of the country मतलब they don't love their country. I think that's the laziest reason one can give. So that's lame. Yeah. We can love our country and we can still expect more. Yes, India is growing, but I think all reasons are valid if one wants to leave this country and explore and take that risk. Once you have seen कि अच्छा और क्या होता है दुनिया में, but they live their life. Simplifying तो है. पर do you think कि हमें सिर्फ दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं? Let's talk about the negative points also कि जो हमें लगता है कि वहाँ के लोग actually face करते हैं. And if you're watching this and if you've moved outside this country, do let us know कुछ points जो शायद हम यहाँ रह करके maybe देख नहीं पा रहे हैं. या one of the biggest जो I have heard read on in all comments ऐसे videos पे, it's कि अरे जब सारा काम खुद करना पड़ेगा ना तो समझ आएगी. ड्राइवर भी आप हो, मेड भी आप हो एंड नैनी भी आप हो. I think no built-in support system is one of the major things which people face abroad and हम बहुत easily कह देते हैं अरे वाह क्या life है, तुम्हारे तो ऐश हैं. But I think genuinely when on a daily basis, day to day आपकी life ऐसी है कि आपको from work you have to just rush back home, take care of your child, take care of the house, and there is not a single person to take care of any of these things. I think it's hard. Obviously it's hard. It's not easy. So आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, señorita. हाँ, तो I think this is definitely one of the reasons कि जो लोग नहीं move कर रहे हैं. Another I hear from my friends and family जो बाहर रहते हैं, even though we think कि इंडिया का medical system कितना broken है, they are always like भाई साहब तुम्हारा बहुत अच्छा है, you can just pay and go private very easily, and बाहर private is like life altering expensive. एंड पब्लिक में आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती. ऐसा सुनने में आता है कि आपको जब तक एकदम इमरजेंसी ना हो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी. और यूके में तो ये बहुत ज्यादा सुनने को आता है कि देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. यू रिमेंबर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स टेलिंग अस कि उसके बेबी का एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होना था. शी हैड सम प्रॉब्लम इन हर टूथ. 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला. Till that time, I think the tooth had already come out. So I think we can't even think of something like this. And this is a minor thing. आपको जब emergency होती है and actually you're suffering from something, I think ये एक बहुत disturbing reason हो सकता है. So when I went to the US for my trip, so I went to my sister's place, my cousin. वो मेरे लिए salad काट रही थी. Salad काटते काटते she cut her thumb and there was major bleeding. So we took her to the nearest हॉस्पिटल या जो भी मेडिकल सेंटर था. एंड वहां पे फॉर द नेक्स्ट 40 minutes शी वाज जस्ट फिलिंग फॉर्म्स एंड क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली उस पे कोई ड्रेसिंग करे. इंडिया में तो झगड़ा हो जाता तब. और क्वेश्चंस और योर मेडिकल हिस्ट्री व्हिच इज गुड बट एटलीस्ट उस पे बैंडेड लगा दो यार. And imagine कोई भी imagine आप खुद पेशेंट हो and आप अकेले जा रहे हो, so you will fill forms like किस हाथ से, the one you're bleeding from. This is really not acceptable.
I don't know how people there are taking this. This is like, मतलब इंडिया में कंफर्म झगड़ा है इस पे. Case medical facilities. Yes, and the biggest, I think, जो लोग नहीं जा पाते या जाके बहुत परेशान रहते हैं is aging parents back in India. बहुत मुश्किल है पेरेंट्स को छोड़ के जाना, और वहां जाके फिर जब आप सुनते हो कि अच्छा आज मॉम की तबीयत ऐसी है, पापा की तबीयत वैसी है, एंड कई बार पेरेंट्स बताते भी नहीं है जस्ट सो दैट कि उनके बच्चे इतनी दूर बैठे परेशान ना हो. ये जो ट्रांजिशन वाली जनरेशन है ना, ये बेचारी बहुत फंसती है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं. So I think पैसे के लिए देश छोड़ना आसान है, not the parents. I think aging parents, जितने लोग बाहर हैं, उनका सबसे बड़ा प्राइमरी कंसर्न, उनको कोई ये नहीं कि मुझे घर का खाना याद आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो भी हैं, छोटे रीजंस हैं. द बेसिक इज पेरेंट्स की सेफ्टी. एजिंग पेरेंट्स हैं, उनकी तबीयतें, एंड जैसे कोविड में हुआ कि फंस गए, कोई अपने घर नहीं आ पा रहा. आई नो केसेस जिसमें somebody in their family died and they couldn't make it back. It was so sad. Okay, COVID was once in a lifetime event. But फिर भी like, but लोगों को, काफी लोगों को इससे लेसन मिला होगा ना. Many people पहले तो एक चीज और भी थी ना, everyone had 4 kids, 6 kids. Now people have 1 or at max 2 kids. उसमें भी अगर दोनों बच्चे बाहर हैं या एक जो बड़ा है या ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो बाहर है, तो फिर मुश्किल है. And taking aging parents out is also not easy. I think also because of the medical reasons. I think that's the age when you require the medical visas, facilities most. Medical reasons. They being able to adjust. Parents भी कहाँ adjust कर पाते हैं? Especially in old age. In old age and बाहर की countries are like majorly जहाँ पे इंडिया से migration हो रहा है, like US, UK, Canada, they are cold. So वो 70 साल के लोग इंडिया में जो 45 डिग्री में बड़े हुए हैं, वो -45 नहीं झेल पाते. पर देखो उस एज में when they are actually aging, जिस एज में they need the most comfort, we are asking them to do this transition. So that is also not, I think, justified. तो बट ये तो है ना कि कभी भी कोई चेंज होगा, any change causes a bit of friction. तुम्हें पता है इंडिया भी एशिया का पार्ट नहीं था. So इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे मूव करके टकराई थी, एंड उसी से हिमालयाज बने थे. दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर इट क्रिएट्स कि पर्वत बन जाते हैं कोई चेंज होता है तो. आई नो ये थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल हो रहा है, बट ज्योग्राफिकल. हाँ, बट द थिंग इज कि जब भी कोई ऐसा जनरेशनल चेंज होगा, तो वो एक ट्रांजिशन वाली जनरेशन को तो थोड़ा दर्द, दुख, अनकंफर्ट फेस करना ही करना है. Both the parents and the kids, and both will have their reasons. पेरेंट्स कहीं ना कहीं अंदर से होता है कि चलो मेरा बच्चा खुश रहे, मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए, और बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार अब बच्चे नहीं है ना, दे आर ऑल्सो अडल्ट्स, तो दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर पेरेंट्स, और वो कहीं ना कहीं गिल्ट में भी रहते हैं. हम सब कुछ कर रहे हैं और अपने जिनके लिए कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहे. तो ये आई थिंक थोड़ा सा इस जनरेशन को फेस तो करना पड़ेगा, बट नाउ दे आर कमिंग आउट विथ solutions as well, कि कुछ ऐसा करें कि पेरेंट्स को हम ले जा सकें. Even countries abroad should think about this thing, क्योंकि ऐसी बहुत population है. But the countries तो वैसे ही नहीं अब इमिग्रेशन करना चाह रही. वो ये तो बिल्कुल ही नहीं चाह रही कि जो अब बीमार या डिपेंडेंट ओल्ड लोग हैं जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, वो हमारे देश में क्यों आए. But then if they do so, I think बहुत सी जनता ऐसी है जो इस रीजन की वजह से नहीं मूव आउट कर पा रही. यही तो वो नहीं चाहते. अगर वो ये कर देंगे तो और 10 करोड़ लोग चले जाएंगे. True. उनके पास भी तो उतना ही बस सामान कि भाई हम कितने लोगों को खिलाएं. That is why I think it's one of the reasons कि they are doing so well. Systems are in place. Also, while we are discussing this, we have to discuss one more thing. India में aging population के लिए कोई infrastructure नहीं है. There are no ramps जो wheelchair friendly हो. Ramps जो हैं भी वो ऐसे 90 डिग्री में बने होते हैं कि उसमें दुनिया की कोई व्हीलचेयर नहीं चढ़ सकती. आप 100% श्योर नहीं होगे कि अपने पेरेंट्स को उस रैम्प से ले भी जाओ. मतलब एजिंग पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंडिया में अब बढ़ेगी, और विद देयर चिल्ड्रन मे बी लिविंग इन नॉट जस्ट अब्रॉड इन डिफरेंट सिटीज, या कोई वाराणसी के हैं और उनका बच्चा मुंबई में है, सो ऑन अ डेली बेसिस दे नीड हेल्प, दे आर गोइंग टू नीड हेल्प. सो ओल्ड एज होम्स का इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ स्टिग्मा फॉर द सोसाइटी, बिकॉज़ इट गोज अगेंस्ट आवर कल्चर ना. हमारे कल्चर में ही नहीं है वो चीज. पेरेंट्स को बागबान जैसी मूवीज ने तो इसको बिल्कुल, you will be looked down upon अगर आपने ऐसा कुछ सोच भी लिया. एंड फॉरेन में एक इतना कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ओके at a certain age you move to clinics और old age homes की एक तो आपको अपने साथ की एज वाले मिल जाते हैं, एंड आपकी मोबिलिटी इश्यूज हैं, so they help you with that.
But इंडिया में पीपल विल प्रेफर कि हमारे पेरेंट्स अकेले रहें, इमरजेंसीज में पड़े, rather putting them into old age homes जो genuinely बाहर हैं and they don't have relatives close by. अगर उनके लिए एक ऑप्शन ये है old age homes, they can't even think about it. And now I'm seeing कि a lot of big corporate houses are investing in old age homes because now it's clear we are going to need it in the next 10 to 20 years. हाँ. और एक huge infrastructure build होगा, इतना major gap है market में, but because you need space for that, so कोई भी छोटा मोटा आदमी उसको नहीं शुरू कर सकता. हाँ. So you need large corporate houses to invest in this, क्योंकि ये तो इंडिया में जरूरत पड़ने ही वाली है. I think if we ever move abroad, the most I'm gonna miss is गोलगप्पे and हमारी दीपक की चाय. दीपक से हमें रॉयल्टी लेनी चाहिए. मतलब आई वुड डाई अगर मुझे इतने सालों दीपक की चाय नहीं मिली. मैं रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकती यार. मेरा तो ये रीजन रहेगा. और आप कमाल देखिए कि ये माँ के हाथ का खाना नहीं कह रही है, ये दीपक के हाथ की चाय कह रही है. That is always there. वो तो रहना ही है. I am such a वो सब्जी वाला person, so I think I'll miss my देसी vegetables. And will you miss the fact Blinkit मिस नहीं करोगी तुम? इतनी सारी रील्स आ रही हैं and people abroad are actually ट्रोलिंग की ये क्या है कि इंडिया में हर चीज 10 मिनट में आ जाती है. बट आई थिंक वी आर स्पॉइल्ड बाय ब्लिंकिट एंड ऑफ कोर्स द अदर एप्स व्हिच आर डूइंग 10 मिनट डिलीवरी एंड हम काफी स्पॉइल हो चुके. पर अब हमें 10 मिनट एम्बुलेंस भी अरेंज करनी चाहिए एज अ कंट्री. दैट्स अ गुड. आई थिंक 10 मिनट डिलीवरी की जगह हाफ एन आवर डिलीवरी चलेगा, बट एम्बुलेंस हाफ एन आवर की जगह 10 मिनट हो जाना चाहिए. टू गुड. We can really file a petition for the same. Tell me a couple of things. I know I'm going off script here. Tell me 2 things कि तुम सोच लो कि ये इंडिया में फिक्स हो जाए ना, तो मैं तो इंडिया से जाने का नहीं सोचूंगी. बताओ ऐसी कोई 1-2 चीज बताओ. Being a woman, I think the safety part. अगर ये मतलब तय हो जाए कि you're moving out any time of the not any time यार 9-10 बजे तक आप बाहर हो, but your family can be relaxed. अरे कोई बात नहीं, they're gonna come back safely. एक वो safety वाला अगर stress नहीं है, and because I have to think about my child, so I am really not going to move out. For you, what is it going to be? Because as a man हमें ये चीज उतनी नहीं फेस करनी पड़ी, तो हमारे वो DNA में ही नहीं आता कि हमें ये कभी फेस भी करना पड़ता है. So as a man जो मैं personally फेस करता हूँ, as a businessman and as a man, like the amount of corruption there is around, insane. For everything. No matter आपके पास क्या merits हैं, आपने कितने आपके पास certificates हैं, you always need connections. Yeah. Which is so sad. मतलब इंसान क्यों मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, certificates collect करता है. After all of that, what you need in life is connection. So I think India में हमें इतने जुगाड़ की आदत है and we are so spoiled for getting जुगाड़ for everything, which doesn't work abroad, I think. So, do you think it's a good thing or a bad thing? जुगाड़, I think it's a good thing. So it won't work there. And Indians जिन्होंने बाहर बहुत success पाई है, they have used जुगाड़ everywhere. क्योंकि सीधे रास्ते से तो देखो, not just in India, पूरे दुनिया में ही बहुत सीधे रास्ते से किसी ने कुछ नहीं पाया है कभी. No, talk about the ones who are going through jobs and that crowd. मतलब जॉब में भी आप देखो ना कि द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ. सो इंडियंस आर वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू, अच्छा इमोशनल कोशेंट इंडिया का ज्यादा होता है. EQ, IQ तो होता ही है, बट EQ में तो कोई इंडियंस का जवाब ही नहीं है. दे नो हाउ टू प्लीज पीपल. उनको मालूम है कि किससे कैसे बात करेंगे तो क्या काम निकल जाएगा, किससे हंस के बात करनी है, किससे नहीं करनी. मुझे नहीं लगता इंडियन से ज्यादा किसी को काम आता है. So yeah, this is one thing. And अभी हम देख रहे हैं anti India sentiments are at its peak. So do you think people living abroad are always feeling like कि एक जैसे क्लास में आउटसाइडर नहीं होता है, मे बी somebody who's joined the class late and maybe somebody who got a transfer, उनको ये फीलिंग हमेशा आती होगी ना, no matter what, they're never going to be the first citizen or they're never going to fully belong to a place, I think. So obviously first citizen आप किसी कंट्री के होते हो तो मतलब you, for Indians especially, the problem is you look different. And also you are quite a lot of times confused with other South Asian countries. Like Indians can be confused with Bangladeshis or Pakistanis or Nepalis. So, and no Indian wants to be confused with a Pakistani for sure.
सो आई थिंक ये तो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है ही कि इंडियंस को एक तो पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट, बिकॉज इंडियंस हर कंट्री में इंडियन जा रहे हैं और सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इंडियंस को कंफ्यूज किया जाता है पाकिस्तानी से या किसी और से, और वो कोई इंडियन नहीं चाहता बिकॉज हु वांट्स टू डिग्रेड हिमसेल्फ. सो आई थिंक ये तो एक इशू है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक है, और नॉट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो हमेशा आपको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मैं सब सही से करूं, मैं सब सही रूल फॉलो करूं. आप टोटली फ्री होके नहीं जीते हो, एटलीस्ट नॉट द फर्स्ट जनरेशन, नॉट फॉर द फर्स्ट 10, 15, 20 years. आई थिंक मैं तो नहीं कर पाता. अगर मैं जाऊंगा लाइक व्हेन आई ट्रैवल तो आई मेक श्योर कि यार मैं तो मतलब बिल्कुल टू द एकदम रूल बुक चलूं. बेस्ट बिहेवियर. एक तो चालान इतने जबरदस्त हैं वहां के, तो और इंडिया में तो आप चालान से बच भी जाते हो, बाहर तो नहीं बच सकते. So but imagine that feeling, you're paying the taxes, you're working for that government, you're working for that country, and still you don't belong there. I think ये एक बहुत बड़ा crisis होता होगा for the people. और जो लोग racism feel करते होंगे, I think उनको तो ये चीज बहुत आती होगी कि अगर उनको let's say 5 साल में भी एक बार ऐसा कुछ फेस किया, तो कहीं ना कहीं तो ये फील करते होंगे कि अगर तू साले मेरे देश में होता ना, मैं तुझे बताता. तू आ इंडिया भाई. But they still choose that. I think if you're building a life there which feels lighter than the one here, तो I think उसके साथ भी that can be one of the hardest truths. But then उसके साथ भी लोग रह रहे हैं. और ये चीज देखो ना, इंडिया में भी तो रेसिज्म की कोई कमी नहीं है. यूपी वालों को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, बिहारियों को और यूपी वालों को. इनसाइड इंडिया. और अभी आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को चिंकी चिंकी बोल के चढ़ाते हैं. और इट्स सो सैड. इट्स वेरी सैड. एंड मतलब आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी कंट्री का इतना बड़ा पार्ट अपने आप को कंट्री का हिस्सा ही नहीं फील कर पा रहा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर सम गॉड फॉरसेकन रीजन थिंक्स दैट यू आर सुपीरियर टू देम, व्हिच इज टोटली नॉट द केस. आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहाँ क्लिनलीनेस नॉर्थ इंडिया से बेटर है, वेस्टर्न इंडिया से बेटर है. आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो ट्रैफिक रूल्स बेटर फॉलो होते हैं. तो लोग आउटडोर लिविंग वहाँ ज्यादा है. स्पोर्ट्स पीपल नॉर्थ, एक हरियाणा में बहुत अच्छे हैं, पंजाब हरियाणा, और एक फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. एक आप जितने बॉक्सर्स, रनर्स, फुटबॉलर्स, ये सब देखो कितना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में कल्चर है इन सब स्पोर्ट्स का. So, and women-led economies. Women have been working in northeastern India far more than in, let's say, rest of the country. So, I think we've discussed a lot of things, and it was one wonderful discussion. For migration, the thing is, you migrate in your head first, and then you migrate physically. आप बहुत पहले इंडिया छोड़ चुके होते हो अपने माइंड में, जो इंडिया से जा रहे हैं. वो इंडिया बहुत साल पहले छोड़ चुके हैं. इंडिया में रहते हुए भी इंडिया छोड़ चुके हैं. And I think migration isn't about choosing a country, it's about people deciding like which struggle is better. Yeah. So, yes. True. You've said it now. Yeah, I think we'll close on this. Yes. This says a lot. And let us know. We choose our own struggles. Good, very good. यार मेरे साथ रहते राइटर हो गई हो तुम. On that note, we have come to the end of this episode. I hope you guys enjoyed, related to us. Let us know if you're somebody who's planning to move out. What are your concerns? What are your thoughts like? And let us know if you're somebody who's already moved out and what is life like outside. So, see you again very soon with a new episode. On that note. On that note. Signing off. Like, share and subscribe, please. Yes, please like, share, subscribe. Watch the full videos.